हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्लाह बकास आर्ट्स। आइए इंशाल्लाह आज के वीडियो में देखेंगे हज़रत इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी जामिया निज़ामिया हैदराबाद, इनके उर्स के मौके पर ताड़ीपत्री शहर में यानी ताड़ीपत्री में मोहम्मदिया मस्जिद में अली शान बयान रखा गया है। इस बयान में मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद अनवर पाशा हुसैनी शोहरवर्दिया गुट्टी से तशरीफ़ लाए। इंशाअल्लाह जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है उनसे गुजारिश है कि ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअ व नबीना मुहम्मदिन व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इशारा करे तो इशारा कि देखिए आज जिस हस्ती के बारे में जमा होने के बारे में जब हम यहाँ पर जमा हुए तो उसका एक मकसद है। आज हमें मकसद से काम करते हैं, लेकिन जब मकसद के लिए जब कदम उठाते हैं तो हमारा मकसद ही मालूम नहीं कि हम क्या मकसद करते हैं। इस वजह से अक्सर हम नाकामयाब हो जाते हैं। मकसद बनाते हैं, जिंदगी शुरू करते हैं, लेकिन वो मकसद ही गुम हो जाता है हमारे पास, वो मकसद ही गुम हो जाता है। यही शैतान का बहुत बड़ा हाथ है। एक आलिम दीन की जिंदगी का मकसद है, एक आलिम दीन की जिंदगी का मकसद मुआशरे को सुधारना, तब्दीली लाना, इनकलाब बर्पा करना, सोसाइटी को एक नई जो गलत चीज़ें उनके अंदर आ रहे उसको निकाल कर उसको साफ सुथरा करना, ये आलिम की जिंदगी का मकसद है। आज जिस हस्ती की जिंदगी के बारे में आज हम कुछ कहने और सुनने के लिए वो आए इसी मकसद के लिए अपनी सारी जिंदगी गुजारा। अल्हम्दुलिल्लाह वो जिंदगी में कामयाबी हो। अब उनका नाम लेने वाला, उनके मुतबईन, उनके शागिर्दीन, उनके लवाहिकीन को भी ये चाहिए वो मुआशरे में पैदा शुदा गलतियों को सुधारे, खालिसतन इस्लामी कल्चर को सोसाइटी में प्रोवाइड करे। हजरत शेख इस्लाम इत्तेफाक अच्छी तरह है कि दक्कन जो इलाका है पहले ताड़पत्री बूटी वगैरह में दक्कन के इलाके में था, कुतुबशाही हुकूमत चली। कुतुबशाही हुकूमत मुसलमानों की हुकूमत तकरीबन 400 साल हुकूमत चली। कुतुबशाही कितने साल? 400 साल हुकूमत चली। 400 साल के बाद जब हुकूमत को औरंगजेब ने कुतुबशाही हुकूमत को गिरा दिया, उस वक्त औरंगजेब दक्कन के इलाके के लिए एक खाजी को मुकर्रर किया। वो खाजी का नाम है हजरत ताजुद्दीन फारूकी रहमतुल्लाह।
जो हज़रत शेखुल इस्लाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह के अजदाद में आते हैं। हालांकि हज़रत शेखुल इस्लाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह हमारे खलीफा दुआ हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के औलाद में से होते हैं। आपके 40वें पुश्त में हज़रत शेखुल इस्लाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। आपके बाप दादाओं में जो बड़ी कड़ी जो अरब से मुंतकिल होकर अजम की तरफ आई वो हज़रत शाह फरख काबुली फारूकी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी मज़ार अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में हमारे पास जैसे बदरबाज रहमतुल्लाह अलैह बड़े पाए तख्त के वली समझते हैं, उस तरह हज़रत फरख शाह काबुली रहमतुल्लाह अलैह बहुत पाए तख्त के बुजुर्ग। उन्हीं के औलाद में हज़रत शेखुल इस्लाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। इतना ही नहीं, हज़रत फरख शाह काबुली रहमतुल्लाह अलैह के नस्ल में हज़रत बाबा फरीद बंदे शरीफ रहमतुल्लाह अलैह आते हैं और वहीं की नस्ल में हज़रत मुजद्दिद फिर सानी अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह आते हैं। हज़रत बाबा फरीद बंदे शरीफ रहमतुल्लाह अलैह के भाई के औलाद में हज़रत शेखुल इस्लाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सिलसिला में आता है। या खानदानी पस मंजर पहले से ही आपका खानदान इल्मी खानदान और फसाद से जुड़ा हुआ खानदान था। औरंगजेब के जमाने में ही जब वो दक्कन को तशरीफ लाए तो आपके अजदाद में हज़रत शाह ताजुद्दीन फारूकी रहमतुल्लाह को जो है फसाद का ओहदा सुपुर्द किया गया। इसके बाद ये खानदान यहीं पर रहा। कुतुब शाही हुकूमत के बाद आसिफ जाही हुकूमत, आसिफ जाही हुकूमत तकरीबन दक्कन पर 200 साल हुकूमत, कितने 200 साल हुकूमत। इस तरह 600 साल तकरीबन मुसलमानों ने हुकूमत की दक्कन पर। ये इतनी हुकूमत में लेकिन तब्दीली जितनी आनी थी उतनी नहीं आई। तब्दीली आना है तो सिर्फ और सिर्फ इल्म से आता है, दूसरी चीजों से नहीं आता। एक बात अच्छी तरह है, वो इल्म बेकार है जिसमें कोई अमल हो। वो इल्म ही नहीं है जिसके पास अमल ना हो। वो अमल ही नहीं है जिसके पास तकवा ना हो। ये तकवे वाली जिंदगी, परहेजगार जिंदगी, यही आलिम दीन का बख्शा हुआ है। आलिम दीन का ताल्लुक किसी मखलूक से नहीं बल्कि जिसका इल्म उसने हासिल किया उससे वो ताल्लुक है। हमारे उलमा कराम आज शेखुल इस्लाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह के नक्शे कदम को ढूंढते जाएं तो आज हमारे इस इलाके की बहुत सी तब्दीलियां आ सकती हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, हज़रत शेखुल इस्लाम अलैहिर्रहमा अभी पैदा नहीं हुए थे। आपके वालिद का नाम हज़रत शाह शुजाउद्दीन फारूकी था। आप नांदेड़ के इलाके में जिंदगी गुजारा करते। हज़रत की वालिदा एक नांदेड़ में एक मजज़ूब वली थे, हज़रत यतीम शाह मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह। कभी नांदेड़ में रहते ज़ियारत नहीं कर सकती, तो उनके अपनी एक शख्स से, एक रिश्तेदार से, करीबी आदमी से बोलकर देखती कि हज़रत के बारगाह में कुछ ये फल फलारी और कुछ तोहफा पेश करके उनके लिए औलाद के लिए दुआ करना, मुझे औलाद के लिए दुआ करना, क्योंकि मैं औलाद से बहुत से वक्त से महरूम हूँ कि अल्लाह मुझे औलाद दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बुजुर्ग हज़रत यतीम शाह रहमतुल्लाह अलैह उस तोहफे को कबूल करके फौरी जवाब दिया, जाओ लड़का होगा और साथ ही वो आलिम दीन भी होगा। देखें, जिसके चर्चे पैदा होने से पहले हो रही है कि उनका मुकाम मर्तबा का आलम क्या होगा। जब थोड़ी दिन के बाद हज़रत की वालिदा हामिला होती है, जब वक्त करीब आता है तो 4 रबीउल अव्वल की पैदाइश, आपकी तारीख पैदाइश है, उससे पहले आपकी वालिदा क्या कहती हैं
कि अल्लाह रसूल पाक अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लाए हैं और किस हालत में है कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम कुरान की तिलावत कर रहे हैं। तो समझ गई कि मेरा बेटा कुरान का आलिम है। अल्लाह जब ये बेटे जब दुनिया में सरजमीन पर तशरीफ लाए अल्लाह अकबर कि आपने बचपन से ही इल्म से वाबस्ता हो। मैं हमेशा यही अर्ज करता हूँ कि अपने बच्चों को इल्म के जेवर से आरास्ता करें। आज इल्म से बहुत दूर हो गए। आज तक हम वजू टूटता वसूल के मसाइल में हमारी पूरी जिंदगी खत्म हो। कब तब्दील हो गए? सिर्फ वसूल के और वजू के मसाइल में पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी और उससे आगे गई तो हमारे पास कुछ नहीं। अगर कुछ है वो भी आधा सा आएगा। आज हमारे नौजवानों को क्या है? वो कहने तो मुसलमान है लेकिन इल्म से बहुत बुरा है। मुसलमान एक जाहिल कौम का नाम नहीं है, एक जाहिल पर्सनालिटी का नाम नहीं है। मुसलमान एक इल्मी पहाड़ का नाम है। एक इल्म के कहवारे का नाम है। आज वो इल्म की नियमत हमसे छीन गई है, इस वजह से आज हम मारे फिर रहे हैं। आज ये हम इख्तिलाफी इंतशारी लड़ाई झगड़ा हमारे माशरे में देखेंगे। आज एक भाई दूसरे भाई से कितना नफरत कर रहा है, कितना नफरत कर रहा है, क्यों कर रहा है? सिर्फ जिहालत, दूसरी बात नहीं है। हर बरस की एक ही दवा है, वो इल्म है। अगर वो इल्म हमारे पास नहीं है तो हम पूरे मरीज है, अगर चेक हमारा जिस्म सही सलामत। देखिए हज़रत शेखुल इस्लाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद से इल्म दीन हासिल करते हैं। इब्तिदाई तालीम पूरे अपने वालिद से हासिल करते हैं और उसके बाद जाकर आप हजरत मौलाना कारी अमजद अली रहमतुल्लाह अलैह के पास हिफ्ज़ कुरान की तालीम शुरू करते हैं। आप उनके पास जाकर हाफिज़ कुरान पढ़ते हैं। अब हाफिज़ कुरान पढ़ते ही इल्म को खामोश नहीं किया बल्कि आगे की तालीम हासिल। आज हमारे कई लोग सिर्फ हाफिज बनते ही और अपने आप मुतमईन समझकर इंसानों की खिदमत के जज्बे में मुआशरे में आ जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ हाफिज बनने से इंसानों की खिदमत पूरी नहीं होती, क्योंकि जब मुआशरे में जितनी ज्यादा बुराई होती है उसके लिए उतनी ज्यादा मेहनत, उतनी ज्यादा इल्म होना जरूरी है। अब देखिए हमारे मोहल्ले में ज्यादा कचरा है तो आपको कितनी मेहनत करना पड़ेगा, कितनी बड़ी गाड़ी लाना पड़ेगा, कितने वर्कर्स को लाना पड़ेगा। जब कम कचरा है तो कितना कम मेहनत लगती है। हालांकि हमारे माशरे में जिहालत की इतने डेरे ला दिए हैं, इतने डेरे, इतनी जिहालत हो गई है, इसकी वास्ते बहुत सा इल्म दरकार है। इल्मी महफिलों की जरूरत है। आज हमने इल्मी महफिलों को ही बढ़ा दिया। आपको मालूम है शेखुल इस्लाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह हर शोबे में, सिर्फ एक इंसान का नाम शेखुल इस्लाम अनवारुल्लाह फारूकी नहीं है, बल्कि इंसानी जिंदगी में जितने शोबे हैं, जितने डिपार्टमेंट्स हैं, सबकी इस्लाह करना, सबको एक सीधा सुधार में लाकर उनको सही डायरेक्शन देना, उस जात का नाम शेखुल इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हमारे जामिया निज़ामिया जिंदाबाद। हज़रत शेखुल इस्लाम इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह आली तालीम हासिल है, जिनकी उलमाए फरंगी महल्ले के पास आपने इल्म दीन हासिल किया, जिनकी इल्मियत के बारे में हर कोई जानता है। उलमाए फरंगी महल्ले हजरत मौलाना अब्दुल हई फरंगी महल्ली रहमतुल्लाह अलैह आपके असातिज़ा में
पूरा इल्म हासिल करें। आप इल्म हासिल करने के बाद हैदराबाद तशरीफ, हैदराबाद आकर आपकी इल्मी लियाकत की वजह से आपको शानदार आरामदार नौकरी मिल, जॉब मिल गया, गवर्नमेंट जॉब, निजाम हुकूमत में गवर्नमेंट में जॉब है, ट्रेजरी ऑफिस, महकमा माल गुजारी में आपको जो है नौकरी करने का मौका हुआ, तो आप तकरीबन 1.5-2 साल का मुश्किल जो है नौकरी करेंगे। इसके बाद नौकरी को छोड़ दी। क्यों भाई आपको नौकरी क्यों छोड़ना पड़ा? अल्लाह, एक मरतबा क्या हुआ, ट्रेजरी ऑफिस में एक फाइल ऐसी आई जो सूद ब्याज के मुताबिक था, ब्याज के मुताबिक वो फाइल देखने का था। तो हज़रत फरमाए मैं ये फाइल हरगिज़ नहीं करूंगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस काम से मना कर दिया वो काम नहीं कर सकता। रसूल पाक अलैहिस्सलाम अपनी शरीयत में जिस काम को हराम करार दिए हैं वो काम नहीं कर सकता। मैं नौकरी छोड़ दूं, मैं रिजाइन इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन मैं फाइलों को इस तरह नहीं देखूंगा। तो कई लोगों ने जो है जाकर मर्द समाज की आप अच्छे आलिम हैं, आपको बहुत अच्छा फ्यूचर होगा, आपकी बहुत तनख्वाह बढ़ेगी, ये करेगी वो करेगी, कुछ बढ़ेगी क्या बढ़ेगी, लेकिन ये क्या नहीं बढ़ेगी। तनख्वाह के साथ साथ हमारे गुनाहों भी बढ़ सकते हैं, लेकिन नेकियां तो नहीं बढ़ेगी ना। क़यामत में हर एक देखिए, ये मुल्क में पैसे का रिवाज है और अमेरिका में डॉलर का रिवाज है और सऊदी अरब में रियाल का रिवाज है। क़यामत में किसका रिवाज होगा? क्या सिक्का चलेगा? कौन सा सिक्का चलेगा? अगर पैसा चलेगा तो खबर में पैसा रखने फिरने से बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। क़यामत के दिन काम आ जाएगा। आज आप हैदराबाद जाते हैं तो कम से कम जेब में 500, 600, 1000, 2000, 5000 कुछ रखे जाते हैं, क्यों? कुछ काम आ जाएगा। अगर अमेरिका कोई जा रहा है, कुछ समझ के कुछ अकीदा रखा, तो क़यामत तो हमेशा की जिंदगी है। वलाखिरत तो खैर होगा, आखिरत तो बेहतर है और हमेशा बाकी रहने वाली है। उसके बाद मरने के बाद कोई मौत आने वाली नहीं है, हमेशा की जिंदगी है। उस जिंदगी के लिए 2 दिन हैदराबाद जाने के लिए कुछ पैसा इकट्ठे कर ले जा रहे हैं, तो क़यामत में कौन सा सिक्का चलने वाला है, कितने पैसे रखने जाना चाहिए, कितने रकम दरकार होती है, ये जहन अगर ये सिक्का चलता है तो बेहतर होगा कि हमारे कब्र में हमारी जो आस्ती है, हम जो कमाए हैं खून पसीना ये करके अल्लाह को नाराज करके, रसूल को नाराज करके, अपने माँ बाप का दिल दुखा के जो पैसा हमने कमाया है उसके साथ आधा पैसा लेकर जाए तो बहुत कामयाब हो सकते हैं। कुछ सोना चांदी अगर मिल जाए और हमारे कब्र में हमारे कफन के साथ आ जाए तो बेहतर होगा। कल क़यामत के दिन हम उठ भी जाने वाले, बेहतर होगा। अल्लाह, वहां पर कोई सोने के सिक्के चलने वाले नहीं है, वहां पर कोई चांदी के सिक्के चलने वाले नहीं है, वहां पर कोई कागज के, कोई पुतले के, कोई पिक्चर, कोई सिक्का चलने वाला नहीं है। चलने वाला है तो सिर्फ ये ही सिक्का चलने वाला है जो नेकी का सिक्का कहते हैं। वो नेकी का सिक्का, वो नेकी का सिक्का यहाँ पर कमाने के लिए हम आज हमारा जिंदगी यहाँ पर गुजार रहे हैं। दुनिया ये कमाने की जगह है। क्या कमाने की जगह है? नेकियां कमाने की जगह है। ये ऐसे अल्लाह वालों की बात मालूम थी, इस वजह से वो हमेशा नेकियां कमाने की तरफ हिर्स हो। आज हम पैसा कमाने की तरफ, पैसा टटोलने की तरफ बहुत हिर्स हो रहे हैं, इतना हिर्स हो रहे हैं, इतना हिर्स हो रहे हैं। एक पेट भरने के बावजूद भी हमारी हिर्स खत्म नहीं हो रही। एक घर भरने के बावजूद भी हमारी हिर्स नहीं कर रही है। खबर की मिट्टी हमारे हिर्स को बंद कर रही है, लेकिन हमारे हिर्स तो खत्म नहीं हो रही है। बहुत हाजिर ये गुनाह क्यों हो रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो रहे हैं कि हमारे दिलों में अल्लाह का डर नहीं है। हमारे दिलों में अल्लाह का डर होगा तो ये गुनाह हमारे मुआशरे से कभी निकल जाता है। ये डर होना है तो इल्म होना जरूरी है। ये इल्म, यही इल्म वाले हैं जिनकी खिदमत से हमको हासिल होगा। आज यहाँ पर हम कुछ लायक वायक होकर बैठे हैं, कुछ आपके रूबरू होने के काबिल बने हैं, वो
हज़रत शेख इस्लाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाहि अलैहि का लगाए हुए दरख्त का एक छोटा फल खाने की वजह से, उन्हीं का सदका है, उन्हीं के लगाए हुए अज़ीमुश्शान पौधे के एक टुकड़ा होने का कुरान फर्ज करता है। तो मोहतरम हाज़िरीन, इल्म का मंबा मरकज़ जामिया निज़ामिया आप ही के हाथों से कायम करता है इदारा। तो मोहतरम हाज़िरीन, आप हैदराबाद में आकर नौकरी को छोड़ दिए, नौकरी को छोड़ देने के बाद क्या होता है, ये कमाई में कमी आ जाती है। आप बच्चों को पढ़ाकर, ये पढ़ाकर कुछ गुजारा करते थे, आपकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद देखें, बाकी तो बहुत दिन पहले एक मुख्तसर अर्ज कर दूंगा कि आपको 3 बेटियां 2 बेटे, आपकी औलाद नहीं मुकम्मल 4 है, 3 बेटियां 2 बेटे। 2 बेटे एक बेटे के बचपन में इंतकाल हो जाता है। एक बच्चे के इंतकाल 11 बरस में, कितने साल में? 11 बरस में। 11 बरस का बच्चा अगर इंतकाल हो जाए तो उसकी दुख दर्द एक बाप को किस तरह आपकी बाप भाई में महसूस कर सकते हैं। अगर हमारे बेटे को कुछ कांटा चुभ जाए, कुछ खून निकालना है टेस्ट के लिए, कुछ ये करना है, तो कितनी तकलीफ होगी। अल्लाह, हज़रत शेख इस्लाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैहि अपने 11 साल बेटे का जब इंतकाल हुआ तो आप जाकर इतने गम में रहकर भी अल्लाह देखिए इश्क़ मुस्तफ़ा क्या क्या, कैसे रसूल पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत थी, कैसे रसूल पाक अलैहिस्सलाम की वाबस्तगी थी और दीवानी थी। आप उस 11 साल के बच्चा जो मर चुका है उसके जनाजे में जाकर उसके कान में कहते हैं कि ऐ मेरे लड़के, ऐ मेरे बेटे। खबर में जाने के बाद रसूल पाक अलैहिस्सलाम की जब ज़ियारत हुई तो इस फकीर का सलाम अर्ज करते अल्लाह, क्या है ऐसी मोहब्बत थी, क्या देखिए वो हालत में भी, वो समय भी किसका ख्याल है? हबीब पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का ख्याल, हबीब पाक अलैहिस्सलाम की वाबस्तगी, वारफ़तगी, दीवानगी का ख्याल है। कि देखिए उस शेख इस्लाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैहि की चंद दिन के बाद उनकी बीवी का भी इंतकाल हुआ। आपने दीन इस्लाम की खिदमत में इतने मसरूफ हो गए, आप फिर दूसरी शादी नहीं की, दूसरा निकाह नहीं फरमाया, अपनी जिंदगी पूरा दीन इस्लाम की खिदमत में मसरूफ कर दी। इतना ही नहीं, इसके बाद आपको जब महबूब अली खान हमारे निजाम के सल्तनत में 6वें निजाम महबूब अली खान, उनके उस्ताद ग्रामी का इंतकाल हो जाता है। तो बादशाह को पढ़ाने के लिए, किसे? बादशाह को पढ़ाने के लिए एक उस्ताद की जरूरत होती है। वो उस्ताद कौन है? अल्लाह अकबर। देखिए वमन यतवक्कल अला अल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके काबिल है। वो नौकरी छोड़ दिए, अल्लाह अकबर। क्या होता है कि आप अल्लाह पर भरोसा करके छोड़ दिए, क्योंकि हमें हमेशा अपने बुजुर्गों से सुनते हैं कि अल्लाह ये रास्ता बंद करता है, 10 रास्ते खोल दे। आज हमारी सिर्फ भूल हो गई है, वो यकीन हमारे दिलों में आ नहीं रहा। आज मुसलमान परेशान फिर रहा है, हालांकि कुरान की आयत हमारे कानों में गूंजना चाहिए, ऐ मुसलमान ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, ऐ मुसलमान घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेशक खुदा हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। आज हमारे काउंसलर हमारे साथ है तो हम क्या नहीं कर देते हैं। कितनी हिम्मत हमारे बाजू में आ जाती है, 5000 के नोट हमारे हाथ जेब में रहे तो एक हमारे पास एक हिम्मत आ जाती है, और कुछ एमएलए मालूम हो जाए, कुछ मिनिस्टर मालूम हो जाए तो उसके खसीदा पढ़ते हुए हम नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। एक मुसलमान का ये ज़हन नहीं होना चाहिए, एक मुसलमान का ज़हन ये होना चाहिए ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, कि मत घबराइए, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, बस अल्लाह के लिए जिंदगी गुजारे, अल्लाह के हुक्म। मैं खुतबा मसरूर में ही आयत पढ़ता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा कि अल्लाह से डरने का हक है। अल्लाह से डरने का जैसा हक है वैसा अल्लाह से डरो, अल्लाह से डर पैदा करे।
अल्लाह, आज हमारा डर अल्लाह से कितना कमजोर हो गया। आज कोई कत्ल कर रहा है तो वो खातिल का नाम क्या है? अल्लाह पर मुसलमान का नाम। फसाद फैल रहा है, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, कौन है भाई? तो ये लोग मुसलमान है, ये लोग मुसलमान। क्या बात है? नहीं पीर रही है। आज हमारी कौम कितनी नीचे गिरावट होती जा रही है। अल्लाह अल्लाह। आलिम दीन का मकसद सिर्फ और सिर्फ तहारत और वसूल की मसाइल नहीं, बल्कि उम्मत में है जो खराबियां खत्म करके इन पूरे मुआशरे में, पूरे सोसाइटी में तब्दीली लाना, ये हमारा मकसद। ये मकसद से हमारे उलमा कराम आहिस्ता आहिस्ता छोड़कर दुनिया की मोहब्बत के आकर दुनिया की सिद्धों की तरफ जा रहे हैं। हालांकि उनके लिए तबलीग कर रही है हज़रत शेख इस्लाम मौलाना फारूक रहमतुल्लाह अलैह कि देखो दुनिया के सिद्धों की तरफ ना जाओ। जब अल्लाह ताला कुछ आजमाइश करता है, इम्तिहान करता है, उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा है सयजअलुल्लाहु बअदा उसरि युसरा। अल्लाह ताला हर शरीफ तंगी के बाद आसानियां फरमा देने वाला है कि अल्लाह को देखें। जब बादशाह को उस्ताद की जरूरत पड़ी तो पूरे हैदराबाद में छान मारे, कोई भी लायक फायक उस्ताद शेख इस्लाम अनवारुल्लाह फारूक रहमतुल्लाह अलैह के मकबरा नहीं मिला। तो तमाम लोग कहते हैं कि आप बादशाह के उस्ताद बने, बादशाह के गवर्नमेंट के एक जॉब करने वाले, नौकरी करने वाले, और नौकरी को छोड़िए, आज जो नौकरी वो दफ्तर का सदर, उसके नीचे काम करने वाले गवर्नमेंट का एक बड़ा बादशाह, उसके उस्ताद आज वो खबर हुए। अल्लाह ताला कितने बेहतरीन अता फरमाने वाला है। अल्लाह ताला का फरमान है कि अल्लाह वहां से देने वाला है जहां बंदा गुमान भी नहीं कर सकता। कि लोगों अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह पर भरोसा करना शुरू कर दो, अल्लाह से डरना शुरू कर दो, हमारे परेशान खुद भरोसा खत्म हो जाता है। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कहां पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर एक की खुशामदी करने की जरूरत नहीं है, हर एक को खुश करके उनके नई से मुबारक आराई करते हुए उनका ढोल पीटने की जरूरत नहीं है। आज हमारे लिए हमारा अल्लाह काफी है, हमारा अल्लाह का जो कफा भी है, अल्लाह ताला ही साथ में काफी, अल्लाह ताला ही हमारे लिए काफी है। तो देखिए हज़रत शेख इस्लाम मौलाना फारूक रहमतुल्लाह अलैह अपनी जिंदगी पूरी अल्लाह ताला के तस्बीह में गुजारता। जब बादशाह के उस्ताद मुकर्रर हुए तो आपने बादशाह के सपोर्ट पर, उसके बलबूते पर, उसके नाम लेकर कोई काम नहीं किए, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के भरोसे पर, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में सरशार होकर आपने दीन का काम किया। अल्लाह अकबर। आपने मदरसे निजामिया की बुनियाद डाली। पहले जामिया निजामिया नहीं था, बल्कि मदरसे निजामिया था। हज़रत शेख इस्लाम मौलाना फारूक रहमतुल्लाह अलैह मदरसे निजामिया कायम करे। आज दुनिया से जाने के बाद कई सालों के बाद जो है वो इदारा तरक्की करते हुआ जामिया निजामिया। एक बात मालूम आपको, मदरसा किसे कहते हैं? मदरसा के माने हैं अरबी में मदरसा कहते हैं, उसे जो इंग्लिश में बोलना है तो स्कूल बोलते हैं। जामिया के माने क्या है? जामिया के माने अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो उसे यूनिवर्सिटी बोलते। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सिटी। आज जामिया तो समझते हैं कि हमें एक मदरसा हुई, मदरसा है इसमें, क्योंकि हमारे गली में छोटा मकतब के हम जामिया बोलते हैं। यूनिवर्सिटी पर आपको बात मालूम है, जामिया निजामिया में तकरीबन 25 साल की तालीम वहां पर होती। कितने साल? 25 साल। 5 साल के बाद आप अपने बच्चे को लाकर छोड़ देंगे तो 30 साल के बाद उसे ला सकते हैं। अच्छा रिश्ता मिलेगा भाई, आप बढ़िया तो आज हमारे लोग चंद 2 बार के ऊपर पढ़े थे, हो हमारे पास हो बड़ी हो गई हमारी, हमें तालीम के हिमालय को पार कर दिए। आज हम बहुत ज्यादा आ गए हैं। हमारी जो है पहाड़ किसी की, पहाड़ अपने आप को समझाने के लिए कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, पहाड़ खुद एक दलील है।
ये पहाड़ जैसी हिमालय वाली हस्ती का नाम है हज़रत शेख उस्मान फारूक। ये मुबालगा नारा नहीं है, ये हकीकत बयानी है, क्योंकि जामिया निज़ामिया के मिजाज में मुबालगा नारा ही नहीं है। जामिया निज़ामिया के मिजाज में खुलूस है, जामिया निज़ामिया के मिजाज में आजिज़ो इंकिसारी है। जामिया निज़ामिया के फितरत में खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो अपने रहन सहन से वो साबित करता है जामिया निज़ामिया। क्योंकि हज़रत शेख उस्मान फारूक रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी सादी गुजरी थी। अब इतनी सीधे सादी जिंदगी गुजारते थे, इतनी सीधी सादी जिंदगी गुजारते थे। आपको बहुत सी नेमतें हासिल थी, लेकिन आपने किसी पर चर्चा नहीं की, किसी प्रचार नहीं किया। आपकी जिंदगी निहायत सादगी की जिंदगी थी। हालांकि देखें तो अल्लाह अकबर बादशाह के उस्ताद जब महबूब अली खान का इंतकाल हुआ तो उनका बेटा उस्मान अली पाशा साथ का निजाम बना, तो वो भी जो है हज़रत शेख उस्मान फारूक रहमतुल्लाह अलैह का शागिर्द था, बल्कि उसने अपने बच्चों को भी आप ही का शागिर्द मुकर्रर करा था। बाद में उस्मान अली पाशा जो है बोले कि आप हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, हमको इल्म सिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको चाहिए कि आप हुकूमत में भी अपना हिस्सा अदा करें, हुकूमत भी हिस्सा अदा करें। तो अल्लाह अकबर, आप जो है पाशा सदर सुदूर के होते हुए फाइज करते हैं, उमूर सदर उमूर मजहबी के मनसब पर फाइज करता है। अल्लाह अकबर, सदर सुदूर के मतलब क्या है? जितनी भी मेरे गवर्नमेंट में सदर हैं उन सब के सदरों के सदर आप हैं। जितने भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हैं सब के मिनिस्टर आप हैं। अल्लाह अकबर, वो मिनिस्टर आपके नहीं। आपकी उम्र जब 55 साल की हो गई, 55 साल की हो गई, बादशाह के सामने बोले कि बादशाह हमारी हुकूमत में ये कानून है कि जिसकी उम्र 55 साल की हो जाए वो रिटायर्ड हो जाए, वो रिटायर्ड। हमारे गवर्नमेंट में 62 इयर्स वगैरह है, जबकि हुकूमत में कितनी थी? 55 इयर्स। तो मैं अब बस कर लेना चाह रहा हूँ, मैं जो है अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहे, मैं खुद धनी के रिटायर्ड हो जा रहा हूँ, मैं अपने आप जो है ये काम से बरी हो जाना चाहता हूँ। तो बोले कि बादशाह अर्ज गुजार हुआ, हज़रत शेख उस्मान फारूक के दरबार में आके तो अल्लाह से लौट है। अल्लाह बहुत देने वाला है, कोई दूसरा देने वाला नहीं है, कोई कमिटी दमटी बमटी कोई देने वाला नहीं है। ये सब का सब आजमाइश और फितना है। अल्लाह क्या हो जाए लोगों, आज हम इतने परेशान हाल हैं, हालांकि इतनी परेशान हमको होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस्लाम परेशानियों से निकालने के लिए आया है। आज मुसलमान परेशान हो रहा है, सिर्फ इसलिए हो रहा है कि उसने इस्लाम की राह को छोड़ दिया है, इस्लाम को जानना छोड़ दिया है, इस्लाम को मानना छोड़ दिया है, इस्लाम के तरीके पर चलना छोड़ दिया। अब मुसलमान कुछ बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है, बड़े काम करने की जरूरत नहीं है, बस मुसलमान होकर जिंदगी गुजारनी ही हमारे मुसलमान के लिए काफी है। यही हमारे सरबुलंदी है। हज़रत शेख उस्मान फारूक रहमतुल्लाह अलैह आपने बहुत सी किताबें तस्नीफ फरमाई, आप कई मज़ामीन लिखते थे, वही मज़ामीन जो है मक़ासिद इस्लाम में जमा कर दिए गए, जो 11 हिस्सों को मुश्तमिल है। आप कोई शायर नहीं थे, लेकिन किसी के पास जाकर वो शायरी भी नहीं सीखी, लेकिन शेर शायरी फन तो को आता था, तो शेर शायरी करने लगे। तो आपने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की शान में कई शेर लिखे। शेर लिखने के बाद आपको समझ में आया ये शेर की तशरीह मैं खुद ही बना करूं, ये शेर की तशरीह, इसकी वजाहत मैं खुद ही बना करूं। तो वो अशार जिनके आप जो अशार लिखे हैं वो अशार को आपने तशरीह फरमाई, पूरे अशार को नहीं बल्कि कुछ अशार को आपने वजाहत करे, तशरीह करे मदीना मुनव्वरा के क़ियाम के दौरान। अल्लाह अकबर, वही अशार की तशरीह हो आज हम हमारे अहमदी की किताब से करते हैं। वो किताब को आपके पीर मुर्शिद हज़रत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में पेश करे तो आप बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। आपने उस किताब को पसंद ही नहीं बल्कि पूरे आप लिखते हैं उस किताब में
हालांकि जो भी किताब तखरीज के लिए दी जाती है, कुछ अपने शेख के लिए दी जाती है, तो सीधा सीधा पढ़ते हैं, वहां का यहाँ का पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह आप उस तकरीर लेते हैं, मैंने पूरी किताब पढ़ डाली, इसके बाद तखरीज लिख रहे हैं, इसके बाद तखरीज लिख रहे हैं। अल्लाह अकबर। आपकी अरबी तखरीज आज भी उस किताब में छपी हुई है। तो हजरत शेखुल इस्लाम अनवारुल्लाह फारूक रहमतुल्लाह अलैह अशआर लिखने के बाद उस अशआर में से बाज़ अशआर की तशरीह जो है जो किए हैं वो अनवार अहमदी है, जो एक आशिक़ रसूल के लिए बेहतरीन किज़ा, जो भी इश्क रसूल में तड़पना चाहता है, इश्क रसूल में अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है, इश्क रसूल के मस्ती में सरशार होना चाहता है, वो अनवार अहमदी को पढ़े, वो अनवार अहमदी को पढ़े। आज हम अनवार अहमदी जैसी किताब से भी हम महरूम हैं। और इतना ही नहीं, जब कादियानी फिरके का, बल्कि फिरका क्या है, बल्कि एक मजहब का जब नौ पैदा मजहब पैदा हुआ, शुरू हुआ, उसने खत्म नबूवत का इनकार कर दिया, एक नया मजहब की बुनियाद डाली। तो उस वक्त ज़ख़ीम किताबों पर कलम उठाने वाले की शख्सियत का नाम है हज़रत शेखुल इस्लाम अनवारुल्लाह फारूक रहमतुल्लाह अलैह। आपने इफ़ादुल अफ़हाम के नाम से दो मोटी-मोटी किताबें आपने तस्नीफ़ फरमाई, दो मोटी-मोटी किताबें। उसका रद्द किया कि देखिए नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं है, आप ही आखिरी नबी हैं। जितने भी वो असली नकली दलाइल जो कादियानी मजहब वाले दिए थे, उन सब के असली नकली दलाइल को आपने पूरी बख्श जवाब देकर आपने जो है उन लोगों के मुंह को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन आज वो किताब हम नहीं पढ़ पाते और इतने ज्यादा होते जा रही है, तो हम क्या जवाब दें? और आपने फिक़ा की हकीकत को, फिक़ा की जरूरत को, फिक़ा के मर्तबे को आप वज़ाहत करते हुए हकीकतुल फिक़ा के नाम से 2 जिल्दों में आपने किताब को तस्नीफ़ फरमाया। आज हकीकतुल फिक़ा की किताब हम पढ़ेंगे तो उम्मत में फिक़ा की कितनी सख्त जरूरत है। आज मज़हब हनफिया, आज फ़िक़्ह हनफिया की कितनी सख्त जरूरत है, उसके इल्म के लिए कितना सख्त जरूरत है, कितनी अच्छी रहनुमाई, कितनी किताब सुन्नत से वो कर रहा है, आज हम पर वो आश्कार हो रहा है। और बात अच्छी तरह की हज़रत शेखुल इस्लाम अनवारुल्लाह फारूक रहमतुल्लाह अलैह का लाइफ स्टाइल कैसा था। आज हम लाइफ स्टाइल क्या है, हमारी भी जिंदगी गुजार रहे हैं, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, जिंदगी हुई तमाम हो रही है। हज़रत शेखुल इस्लाम अनवारुल्लाह फारूक रहमतुल्लाह अलैह का जिंदगी गुजारने का लाइफ स्टाइल ऐसा नहीं था, बल्कि आप आधी रात तक आप इबादत या पढ़ाई में, किताबें लिखने में जिंदगी गुजारते थे। आधी रात में सो जाकर आप 3 बजे रात में उठते थे। कब उठते थे? 3 बजे सोते, आधी रात को उठते 3 बजे। उठकर आप तहज्जुद पढ़ते थे, तहज्जुद पढ़ने के बाद फिर आराम करते थे, फिर आराम करने के बाद आप फजर की नमाज के लिए उठ जाते थे। फजर की नमाज के बाद आप कुरान की तिलावत करते थे, तिलावत करने के बाद नाश्ता करते ही फौरी जो है दफ्तर पर हाजिर हो जाते थे। ऑफिस चले जाते थे, पूरे ऑफिस वर्क वगैरह करके 11 बजे आ जाते थे। 11 बजे आने के बाद आप आराम करते थे। ज़ोहर की नमाज 2 बजे आप पढ़ते थे। आज हमारे लोगों को नमाज का औकात नहीं है, देर और नमाज होगी नहीं। आज कई ऐसे लोग हैं 4:30 रहे नमाज हो ही लेते, नमाज का स्टार्टिंग टाइम मालूम नहीं मालूम। अल्लाह। तो हज़रत शेखुल इस्लाम अनवारुल्लाह फारूक रहमतुल्लाह अलैह ज़ोहर की नमाज पढ़ते थे। ज़ोहर की नमाज पढ़ने के बाद आप तस्नीफ़ व तालीफ में आप पूरी जिंदगी गुजारते थे। किताबें लिखने का काम जब शुरू करते थे, जब होने के बाद आप मगरिब होती थी, मगरिब के बाद आप शेख अकबर मुहीउद्दीन अपने इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह की किताब फुतूहात मक्किया का दर्स दिया करते थे और इस खास महफिल में दिया करते थे। तसव्वुफ से आपको इतना लगता था, फुतूहात मक्किया से बहुत ज्यादा लगता था। आप जो है फुतूहात मक्किया का दर्स दिया करते थे और उसके बाद इशाई नमाज पढ़ते थे। इशाई नमाज के बाद कुछ मसरूफियात वगैरह होती थी, मसरूफियात करते, फिर जिक्र अस्कार में, फिर तस्नीफ़ तारीफ में, कुछ पढ़ने पढ़ाने में मसरूफ हो जाते।
इस तरह अपना पूरी जिंदगी आप जो है आवाम की खिदमत के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों को तब्दील करने के लिए जिंदगी गुजारी। एक बार ये मसला आया कि देखें आज हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में कई दर्जे कि मुल्ला का दर्जा है, मुल्ला का काम ये है फला फला फला, इसके बाद मौज़नी का दर्जा है, मौज़नी के फला 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 ये काम है, और इमामत का मसला आया, इमामत में ऐसा है, खतीब का मसला आया, खतीब का इस तरह है, खज़ान का मसला आया, खज़ान का मसला ऐसा है। पहले कोई ओहदे पर थे लेकिन उनके लिए कोई सब्जेक्ट सिलेबस नहीं, पाक बोलना तो भी बोलना, क्या बोलना के लिए आते नहीं, बादशाह की तरफ से, उसकी तरफ से, कोई नवाब की तरफ से इनको मुल्लागिरी मिली, उनको खिताबत मिली, खतीब बने, इसके बाद उनके बेटे खतीब, चाहे उनको कुछ मालूम हो या ना हो। भाई एक बार इसी तरह रख ले कि विरासत में माल जो है तब्दील होता है, मुंतकिल होता है, इल्म मुंतकिल नहीं होता है। ऐसा होगा तो बहुत बेहतर होगा, किसी को कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं, स्कूल में जाने की जरूरत नहीं, आप पढ़ लिए 10 क्लास तो ऑटोमेटिकली आपका बच्चा 10 क्लास उसके बाद पढ़ पाता। अगर ऐसा है माल मुंतकिल होता है लेकिन इल्म मुंतकिल नहीं होता। इल्म जो है हासिल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, इल्म जो भी आता है। माल खत्म होने वाली चीज है लेकिन इल्म खत्म होने वाली चीज नहीं है, तो ये इल्म का मुकाम है। तो मोहतरम हाज़रीन, तो हज़रत शेखुल इस्लाम फारूक रहमतुल्लाह अलैह देखें कि बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहा है, पूरी सोसाइटी बिगड़ते जा रही है कि आज हमारे लोगों को इतनी जिहाद, आज वो जिहाद मौजूद है कि पंजाब मकान के पास गए, उसमें से वो हवाले में मट्टी लाए, डाले, काटे, हो गया। जुबान के मसाइल हमारे लोगों की है। आज तक ये मसला मालूम नहीं कि जिसको पेशाब नहीं होता उसका जुबान, उसका ज़बीहा भी हलाल। आज हमारे नौजवान पूछे, अपन बड़े अपने पूछे कि जिसको पेशाब नहीं उनकी जुबान कर सकता भाई, तो है क्या भाई ऐसे बोला तो। और एक बात मालूम, औरत भी जुबान कर सकती है, लेकिन आपको मालूम नहीं, एक नया बोले थे, नया नहीं भाई, ये है सब पुराना मसला। आज हम इतने नावाकिफ हो गए, आज हमको नया दिख रहा है। औरत भी हैज की हालत में भी जो है जुबान कर सकती है, उसका ज़बीहा हलाल है। हज़रत शेखुल इस्लाम फारूक रहमतुल्लाह अलैह देखिए कि ये मुआशरा किस तरह होते जा रहा है, चुपके होते मिल रहे हैं, कुछ लियाकत नहीं है, कुछ इल्म वगैरह नहीं है, उनसे क्या उम्मीद रखी जाएगी, वो क्या सुधारेंगे? कि देखिए कुछ भी लियाकत नहीं है, उसे कुछ ओहदा नहीं तो क्या करें? आज भी ऐसी हालत आ गई है। आज हम म्युनिसिपालिटी में जाएंगे, भाई कचरा छट्टी के लिए कुछ आपको कर्कश होना है, मैं आ जा, तो भाई ले लो, अच्छी बात है, आ जाओ भाई, अच्छी बात है, या तो एमएलए का रिक्रूटमेंट है क्या है भाई, है सो भाई, हां कितने वो कौन सा नहीं, कौन सा सेना है, सो हां अच्छा आ जाओ भाई में। लेकिन भाई 7 क्लास का सर्टिफिकेट तो होना, कचरा फेंकने के लिए आपको 7 क्लास तो पास होना, वो सर्टिफिकेट दिखाओ, तो वो सर्टिफिकेट नहीं भाई चलता नहीं। कचरा फेंकने के लिए भी आज हमारे पास कुछ ना कुछ सिलेबस की, सर्टिफिकेट की या कुछ लियाकत की जरूरत है। आज हमारे पास देखिए मुल्ला के लिए क्या हमारे पास ये है, कुछ भी जरूरत नहीं है, खाली छुरी पकड़ लिया आ गया तो मुल्लागिरी से, उसे समझ में आने नहीं आया। शेखुल इस्लाम फारूक रहमतुल्लाह अलैह फरमाए कि इस तरह मुल्लागिरी नहीं चलेगी, बल्कि हर कोई मुल्ला बनना चाह रहा है, हर कोई कफन दफन करने का वो काम करना चाह रहा है, वो जुबान करना चाह रहा है। कौन सा जरूरत जुबान कर सकता है, किस तरह कर सकता है, क्या इसमें मसाइल है, ये सब जो है ये सिलेबस बनाए, सिलेबस बनाकर वो सिलेबस पहले वो पढ़ना है, पढ़ने के बाद फिर उसमें इम्तिहान देना है, इम्तिहान के बाद जब वो कामयाब होगा जब वो मुल्लागिरी करेगा। मौज़िन क्या भाई, आज हमारे मौज़िन को जाकर पूछे, आज हमारे मौज़िन को दिल पर हाथ रख के पूछे, बल्कि अपने हाथ अपने दिल पर रख के पूछे कि भाई आप अज़ान सीख कर दे रहे हैं या सुन कर दे रहे हैं, तो हर कोई मौज़िन यही बोलेगा आज तक हमने अज़ान सीखा ही नहीं है, खाली सुने, बचपन
उसके मसाइल मालूम नहीं, उसको कुछ भी मालूम नहीं, कहां पर अज़ान गलत देर से हो रही है, कहां सही हो रही है। मैं आपको एक बात बतला दी, 5 बार रहा हूं कि आज हमारे तकरीबन 90% अज़ानें गलत है। कई अज़ानें तो हो ही नहीं रही है, बल्कि मैदान हो रहा है, अज़ान नहीं हो रही है, किसी को भी मसला नहीं है। आज हमारे मुअज्जिन हज़रात को पूछे कि मुअज्जिन हज़रात आप जो है मुअज्जिनी कर रहे हैं, कितने साल से कर रहे हैं? तो फख्र से कहते हैं, क्योंकि हदीस पाक में भी है कि इतने साल मुअज्जिनी करने से अल्लाह ताला उनको क़यामत में वो रुतबा अता करेगा। तो फख्र से कहते हैं कि फकीर जो है 12 साल से मुअज्जिनी कर रहा है। तो बोले कि हज़रत 12 साल से आप मुअज्जिनी कर रहे हैं, क्या आपने कभी अज़ान को सीखा है? क्या तो आपने अज़ान के मसाइल को पढ़ा है? क्या अज़ान किस तरह होती है, किस तरह नहीं, कौन से कलिमात को किस तरह अदा करना है? तो बोलेगा कि आप टाइम मिलेगा भाई, आज फुर्सत नहीं। अरे भाई, जिस जॉब में आप हैं उसका क्वालिफिकेशन आपको नहीं है, तो क्या आप इंसाफ करेंगे? एक बात मालूम है आपको, एक बात मालूम है, अल्लाहु अकबर की तरह अल्लाहु अकबर अगर पढ़ेंगे तो पूरे माने गलत हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर बोलेगा तो वो मुअज्जिन इस्लाम से खारिज हो जाएगा, कुफ्रिया कलिमात है, इस्लाम से खारिज, इस्लाम से निकल जाएगा। इतने सख्त गलतियां आज हमारे अज़ानों में पूरे मोहल्ला वाला सुन रहा है, किसी के कान में जूर नहीं लग रही है। हमारे कमिटी हज़रात तो इतने बेहतरीन हो गए हैं, कुछ भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आप जो है टाइम के पर बराबर आ जाएं, यही हमारे लिए काफी है। क्यों? क्योंकि हम भी जो है बड़े क्वालिफिकेशन के यहाँ पर आ गए, आप भी क्वालिफिकेशन पर आ गए। इस तरह का मसाइल जो है उस वक्त भी था, तो हज़रत शेख फारूक रहमतुल्लाह अलैह ने ये पूरी जिंदगी को साफ करने के लिए एक सिलेबस को बनाया। ये क्वालिफिकेशन होने के बाद ही वो होने पर जाएगा, वो होने पर जाएगा, वो काम करेगा, तो गलतियां नहीं है। इमामत है, खाली आप पढ़िए, मैं हाफिज़ कुरान बन गया, आ गया भाई, आज मैं नमाज पढ़ा सकती बड़े आदमी, हाँ पढ़ाओ, तुम्हें एक दे दूं, ऐसा नहीं चलेगा। ये खेल मजाक नहीं है, ये कोई ड्यूटी का नाम नहीं है, बल्कि इमामत ये नियामत के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। ये रसूल पाक अलैहि वसल्लम की जगह का नाम, वहां पर खड़े होने का नाम जो है इमामत है। आज इमामत का हमने सिफत बना दिया। आप कौन उन 8000 को जाते हो भाई मुरब्बी हैं। दुनिया जो है, दुनिया हमारे दुनिया की सोच रही है भाई। ये कोई ईटा का काम नहीं है, कोई मिस्त्री का काम नहीं है। वो मिस्त्री बोला, वो बेलदार बोला कि 5000 होता, ये बेलदार बोला 4500 होता, इससे छोड़े 1500 कमाइए। वैसा काम नहीं है भाई, ये इबादत का काम है। लेकिन आज कहां पर है भाई, आज कहां है बोलो? इसलिए अल्लाह ताला हमको ज़लील व ख़ार कर रहा है। आज वो बेइज्जती की जिंदगी हम जो गुजार रहे हैं, जो आज हम दूसरे कौम के सामने अपना चेहरा नहीं दिखा सक रहे हैं, ये यही ज़लील व ख़ार का नाम है जो आज हम इल्म से खाली। आज बगैर क्वालिफिकेशन के आज बहुत ज्यादा बड़े-बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं। यही आज हमारी इज्जत की काम है। अल्लाह का फरमान है, वान तुम अला यकुल मुमिनीन, ऐ ईमान वालों तुम ही सरबुलंदी रहोगे, ईमान वाले हो जाओ, सरबुलंदी हमारी कदम चूमेगी। आज हम सरबुलंदी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आज हमारे पास ईमान बहुत कमजोर है। आज हमारा ईमान हमारे वेंटिलेटर पर है। आज हमारा ईमान इस तरह है कि अगर कुछ पैसे अगर दिखला दें तो हम ईमान बेचने के लिए तैयार हैं। हज़रत शेखुल इस्लाम फारूक रहमतुल्लाह अलैह फरमाए, आज खाजी क्या है? खाजी अल्लाह अकबर, कितनी गलतियां, कितने परेशानियां, कितने मसाइल। खतीब क्या खतीब, क्या बाप बेटा खतीब, बाप खतीब बेटा। इस तरह नहीं चलेगा भाई। ऐसा चलता नस्ब ये मुंतकिल होता है, माल ये मुंतकिल होता है, लेकिन लियाकत मुंतकिल नहीं होती, इल्म मुंतकिल नहीं होता। हाँ अलबत्ता इल्म उसको सोहबत से आसान से मिल सकता है, लेकिन मुंतकिल नहीं होता। तो हज़रत शेखुल इस्लाम फारूक रहमतुल्लाह अलैह ये पूरी के लिए एक सब्जेक्ट बनाए, सिलेबस बनाए। सिलेबस बनाने के बाद जो जो इस तरह का रहेगा उसी को जो है मुल्लागिरी दिया जाए, उसी को मुअज्जिनी दी जाए, उसी को इमामत बनाया जाए, उसी को जो है खतीब बनाया जाए, उसी को जो है काजी बनाया जाए। तो मोहतरम हाज़रीन, जब भी मुआशरे में जो तब्दीली आती है, आज हमारा दिल इतना सख्त हो गया है, कोई अच्छी बात, कोई नेकी की बात हमारे दिल में असर नहीं कर रही है, बल्कि हर चीज को हम नेगेटिव लेकर, हद नेगेटिव की थिंकिंग हमारे ज्यादा आ गई है। बी पॉजिटिव नहीं है हमारे पास, खून हमारा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन हमारा दिमाग हमारा पॉजिटिव नहीं है। तो मोहतरम हाज़रीन,
अल्लाह से डरना शुरू करें तो सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। अल्लाह से डरना छोड़ देंगे, हर एक से डरना फिरेगा, हर एक से डरना, हर कोई आंख दिखाने वाला हमको बन जाएगा। हजरत शेखुल इस्लाम फारूकी रहमतुल्लाह अलैह ये बता रहे हैं, बादशाह आपका शागिर्द है, उसका बाप शागिर्द है, उसके बच्चे शागिर्द है, लेकिन आप कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? आपकी जो सैलरी आती थी, आप जो है 20 पर 9 तारीख को बची हुई सैलरी जितने देते थे वो पूरी सैलरी जो है आप पूरे फकीरों को खा रहे थे। रमजान के महीने में, सिर्फ रमजान के महीने में आपके दस्तरखान पर 700 लोग थे। कितने? 700 लोग। और रमजान की तैयारी 2 महीने से आप करते थे। वैसे रमजान का इत्माम आप करते थे, आप अव्वाबीन की नमाज पढ़ते थे, अय्याम वैसे भी रोजा रखा करते थे। हजरत शेखुल इस्लाम फारूकी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द रशीद, आपके खलीफा हजरत मुफ्ती अव्वल जामिया निजामिया हजरत मुफ्ती ज़फरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं हजरत के साथ 20 पर 7 साल रहा। कितने साल रहा? 20 पर 7 साल हजरत के साथ रहा, लेकिन कभी एक नमाज में खतरा हुए नहीं देखा। आपको सकरात की हालत में नहीं देखा कि आप तयम्मुम करके नमाज अदा करें। ऐसे वक्त में भी आप नमाज नहीं अदा करें। नमाज की पाबंदी का नाम जो है शेखुल इस्लाम फारूकी रहमतुल्लाह अलैह। आज हम कहां जाएं भाई? नमाज की पाबंदी हमारे पास कहां है? आज हम हजरत का नाम ले रहे हैं, हजरत के टुकड़ों पर पढ़कर आज हम कुछ हैं, तो उन्हीं का सदका है। हजरत शेखुल इस्लाम फारूकी रहमतुल्लाह अलैह आखिरी बात कहकर मैं अपनी जगह लेना चाहता हूं कि हजरत शेखुल इस्लाम फारूकी रहमतुल्लाह अलैह हमेशा कर्जदार। आप पूछे कि आपकी इतनी बड़ी सैलरी आती है, इतने पैसे आते हैं, आपको इतने आए, फिर भी आप कर्जा क्यों नहीं देते? बोले कि मैं पूरे जो भी पैसे आता है, जो भी मेरे आखिरी में जो भी पैसे आते हैं, मैं पूरा खर्चा करता और कर्जदार हो जाता। क्यों ऐसा? क्योंकि कर्जा रहने से एहतियाज इल्लाह का तसव्वुर बाकी रहता है। अल्लाह की तरफ मोहताजी का असर होता। अगर कर्जा है तो अल्लाह हमको याद आता ना, कर्जा नहीं तो हमारा ज़हन करता क्या काम? तो बोलेंगे, हजरत बोलेंगे नहीं मैं कर्जा रहे तो मेरा दिमाग पूरा अल्लाह की तरफ, अल्लाह मोहताज हो तुम्हें अल्लाह का। कर्जा नहीं तो अल्लाह कड़ा दी तेरा तकब्बुर, जो तकब्बुर शैतान ने करके आज तक जो है शैतानी रहा, वो तकब्बुर से आप हमेशा बचे रहना चाहते हैं। तो आखिर में जब उनका इंतकाल हुआ तो आपके सर पर कुछ पैसा खर्च था। आपके शागिर्द बादशाह उस्मान अली पाशा ने आकर वो खर्चे वाला किया। आप जो है कुछ वसीयत नहीं फरमाए कि मैं मरने के बाद मुझे जामिया निजामिया में दफन करना, वहां पर दफन करना, ऐसा दफन करना, मुझे ऐसा करना, वैसा करना, कुछ भी नहीं है। मेरे बाद मेरे मरने के बाद मेरे जामिया निजामिया को मेरे औलाद में, मेरे बच्चों में, मेरे नवासों में इस तरह नहीं, बल्कि मैं अल्लाह के लिए ख्याल किया, अल्लाह के लिए छोड़ दिया, मैं अल्लाह के लिए छोड़ दे रहा हूं। जहां कहीं भी दफना लो, कुछ भी कर लो, क्या भी कर लो। जब उस्मान अली बादशाह को खबर मिली कि हजरत शेखुल इस्लाम फारूकी रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल फरमा गए, तो उस्मान अली बादशाह मुंबई में, जब मुंबई में जब उसे खबर मिली कि मौलवी साहब का इंतकाल हो रहा है, तो उसने ये हुक्म जारी किया कि मौलवी साहब जामिया निजामिया मदरसे निजामिया से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, हमेशा उसमें रहना पसंद करते थे, उसी की तरक्की में, उसी के दौरान में बहुत ज्यादा मसरूफ रहा करते थे कि मेरी भी ख्वाहिश है कि हजरत शेखुल इस्लाम फारूकी रहमतुल्लाह अलैह को मदरसे निजामिया में दफन करें। तो बादशाह के ईमा पर, उसके हुक्म पर, उसके इशारे पर जो है हजरत शेखुल इस्लाम फारूकी रहमतुल्लाह अलैह को मदरसे निजामिया में दफन किया। आपके वजह से नहीं फरमाया, आपने अपनी जिंदगी में साफ लिख दिया था कि मेरा जो भी जाती कुतुबखाना है वो पूरा मदरसे निजामिया के लिए वक्फ है, पूरा कुतुबखाना इतने, और मैंने मेरा जो जाती घर है वो भी मदरसे निजामिया के लिए वक्फ है। एक बात, आखिरी बात समझाऊं मैं आपको, ये हमारे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती इस्लाम मुफ्ती खलील अहमद साहब, अल्लाह ताला उनकी उम्र में और इजाफा करे और उनका फैजान जारी रखे। हमारे उस्ताद मोहतरम एक मरतबा हज को गए थे, तो एक
दीवाने हमारे जैसे दीवाने, आपके जैसे दीवाने बहुत से लोग रहते हैं कि एक दीवाने का ये तस्वुर था, ये इरादा था कि मैं मदीना मुनव्वरा में जाकर मैं ये पैसे खैरात करूंगा, कि मैं इतने पैसे खैरात करूंगा अल्लाह ताला को राजी करने के लिए। तो मदीना मुनव्वरा में जाने के बाद वो शख्स जो है पैसे लेकर घूम रहा है, जो भी कोई भी ऐसा नहीं नजर आ रहा है कि जहां पर वो अल्लाह के राह में दे सके, कोई भी ऐसा शख्स नजर नहीं आ रहा। तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बहुत ज्यादा परेशान हुआ। आखिर में एक मरतबा मदीना मुनव्वरा में ही वो आराम करने लगा तो अल्लाह अकबर, रसूल पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई। तो बंदे से कहते हैं, वो आशिक रसूल से कहते हैं, वो आशिक रसूल कहता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाबा कि मैं आपके दरबार में ये खैरात करने के लिए, ये अल्लाह की राह में देने के लिए कुछ पैसा लाया हूं, लेकिन कोई ऐसा नहीं पता कि मैं खर्च करूं। तो अल्लाह तो हुक्म मिलता है, इरशाद होता है कि ऐ आशिक रसूल, तुम हमारे मुफ्ती खलील अहमद को क्यों ना देंगे, उनको दे दो कि वो हमसे राजी हो जाए, वो तुम्हारी मुराद पहुंच जाएगा। तो अल्लाह अकबर, उसको कोई मालूम ही नहीं मुफ्ती खलील अहमद साहब कौन है। बाद में जब उनको मालूम हुआ कि हजरत जब कई दिन बाद की मुलाकात हुई, बोले कि ये मुफ्ती खलील अहमद साहब हैदराबाद के मुफ्ती है। तो जब मुलाकात हुई तो देखेंगे आप रो के बोले कि ये मेरा हदिया जो है आप कबूल कर लें जामिया निज़ामिया के लिए। जामिया निज़ामिया एक आम मदरसा का नाम नहीं है। जामिया निज़ामिया ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकबूल और पसंदीदा इदारे का नाम है। जब इदारा कायम हुआ तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम के इशारे से कायम हुआ। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के लगाए हुए दरख्त में कई लोग फायद हुए तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम उसके सनदों पर दस्तखत करवाकर वो अपनी बारगाह में कबूल फरमाने का ये हुआ। तो इस तरह कई वाक़ियात ऐसे मौजूद हैं जो रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये जामिया निज़ामिया मकबूल है। मैं हमेशा अपने लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि जामिया निज़ामिया हर